ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। दरवाजा है कांग्रेस का, जो परचम है वो बदनावर की जनता के माध्यम से जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेहता साहब आगे का नाम पुकारे। मेहता साहब, हेलो। अब मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और हमारे मध्य प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय कुलदीप जी इंदौरा साहब को आमंत्रित करता हूं आए और अपना उद्बोधन प्रदान करें। बदनावर की आज की सभा में हमारे बीच में विराजमान हमारे मध्य प्रदेश के नेता नहीं, पूरे देश के ऐसे नेता हैं जो अपने आप में एक अलग पहचान रखते हैं। परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी मंच पर विराजमान, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमल पाटीदार जी हमारे मंच पर विराजमान, प्रभारी श्री बाला बच्चन साहब, हमारे सुरेंद्र बघेल जी, विशाल पाटीदार जी, विकास विक्रांत भूरिया जी और तमाम जो मंच पर बैठे हैं हमारे नेता, सभी यहाँ आए हुए दूर दराज से हमारे युवा साथी, बुजुर्ग। सबसे पहले तो जो आगे बैठी है महिलाएं, उनको बधाई देना चाहूंगा। आज आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हमारे बीच में आए हैं। उन्होंने सब जो योजना शुरू की है नारी सम्मान की, जो आज महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, महिलाओं के लिए बहुत बड़ी मदद का काम करने की जो योजना आदरणीय कमलनाथ जी ने दी है, 500 रुपए का सिलेंडर और 1500 रुपए हर महिला, ये एक बहुत बड़ी सोच आदरणीय कमलनाथ जी की है। आज मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से सरकार चल रही है, जिस प्रकार के हालात है, वो आप सब देख रहे हैं। आदरणीय कमलनाथ जी एक बात कहते हैं, मेरा क्या कसूर था, इनकी सरकार गिरा दी गई, इनको पद से हटा दिया गया। आदरणीय कमलनाथ जी, आपका कसूर यह था कि आप गरीब की सोचते थे, आप दलित की सोचते थे, आप उन किसानों की बात सोचते थे जो कर्ज में डूबा था कि उस किसान का कर्जा माफ होना चाहिए, उस दलित महिला को मदद मिलनी चाहिए, एक गरीब को पेंशन मिलनी चाहिए और नारी का सम्मान होना चाहिए, इस बात को सोचते थे। इस बात के कारण इन लोगों ने आपकी सरकार गिराने का काम किया। आदरणीय, पूरी जनता इस बात को समझ सकती है और देख रही है और मन बना चुकी है कि आने वाला समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस का होगा और हमारे आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे कि पूरे देश का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे, ये मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश होगा जो पूरे देश में पहचान रखेगा। हमारा युवा जो बेरोजगार है, आज जो हमारा किसान हालातों से जूझ रहा है, उन सब की समस्याओं का निराकरण करने का काम अगर होगा तो आदरणीय कमलनाथ जी करेंगे। मैंने देखा है कमलनाथ जी के सोच को। साथियों, हम लोग सोते हैं, लेकिन कमलनाथ जी 24 घंटे में मुझे लगता है 4 घंटे ही सोते हैं। ये सोच दिन रात इस बात को सोचते हैं कि कौन सी योजना लाई जाए, कौन से कार्य किए जाए। अभी बात चल रही थी हमारे राजस्थान में मुफ्त दवाई देने की योजना चल रही थी। आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा कि गरीब को किस प्रकार से इलाज मुफ्त मिल सकता है, इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर दी जाए। किस प्रकार से गरीब के घटना घट जाए तो उसके घर में 5 से 10 लाख रुपए चल जाए, इस बात को अगर सोचा है तो कमलनाथ जी सोचते। मैं बताना चाहता हूं साथियों, बोलने को तो बहुत बात है, लेकिन हम सुनने आए हैं हम आदरणीय कमलनाथ जी को, जो हमारे एक ऐसे नेता हैं जो हमारे मध्य प्रदेश का नक्शा बदल देंगे। आपको किसी और झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दावे के साथ कहता हूं, एक ऐतिहासिक जीत दे दीजिए तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश का नक्शा अलग होगा, देश में एक अलग पहचान होगी, बड़े बड़े उद्योग होंगे। ये मैं बताना चाहता हूं, हमारे बेरोजगार युवाओं के पास रोजगार होगा। और साथियों, आज आप लोग जिस प्रकार से आए हैं बदनावर विधानसभा, मैं लगातार 7 दिन से घूम रहा हूं। मैं शिवराज जी के विधानसभा क्षेत्र में गया,
आज भी सड़क, पानी, बिजली के लिए लोग त्रस्त हैं। मैंने देखा कोई मुख्यमंत्री हो, उसके इलाके में लोग रोते घूमे, काम के लिए दर दर भटके, ऐसे हालात हो और वो मुख्यमंत्री बार बार बने, बड़े दुख की बात है। एक व्यक्ति जो हर गरीब की दर्द को समझता है, पीड़ा को समझता है, ऐसी शख्सियत। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि उम्मीदवार जो भी आए, एक ऐतिहासिक बदनावर जो कांग्रेस का गढ़ है, मैंने कहा ये कांग्रेस का गढ़ है, मुझे कई बार यहाँ आने का अवसर मिला। आदरणीय कमलनाथ जी को मैंने बताया इस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा कांग्रेस की सीटें जीती हैं, बदनावर भी जीती थी, लेकिन जिस प्रकार से गई आपसे रम से छुपी नहीं। तो इसलिए साथियों, मैं चाहूंगा कि हम जिस शख्सियत को सुनने के लिए यहां बैठे हैं, जिनके विचार सुनने के लिए, एक ऐसा नेता जो हमारे दर्द को समझते हैं, मैं आदरणीय कमलनाथ जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी बात आपके सामने रखे। आदरणीय कमलनाथ जी। जय जय कमलनाथ, तालियां बजाओ। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। आदरणीय कमलनाथ जी अब आपको अपना उद्बोधन देंगे, मार्गदर्शन देंगे। आप शांतिपूर्वक सुने, कोई भी चिल्लाए नहीं। हमारे ये इसका ये ठीक नहीं है आवाज। हाँ? हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव कुलदीप इंदौरा जी, भूतपूर्व मंत्री बाला बच्चन जी, भूतपूर्व मंत्री हनी बघेल जी, इंदौर से आए हुए हमारे विधायक विशाल पटेल जी, विक्रांत भूरिया जी, कमल पाटीदार जी, मुजीब कुरैशी जी, बाल मुकुंद गौतम जी, कुलदीप बुंदेला जी, मुरली मोरवाल जी, पासीलाल मीरा जी, वाल सिंह जी, मुकेश पटेल जी, विजेता त्रिवेदी जी, हीरालाल अलावा, हमारे हरिनारायण जी, कमल पटेल, निरंजन सिंह जी, अभिषेक जी, मनीष बकोड़िया जी, आशिफ भाई, अभिषेक मोदी जी, सभी यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हुए, मैं सबसे पहले अपने माता और बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी माता और बहनों को, सभी आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों और नौजवानों, मालवा के प्रवेश द्वार बदनावर से मालवा की पावन भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। बैजनाथ महादेव को मैं प्रणाम करता हूं, राजा भोज को मैं प्रणाम करता हूं। प्रदेश के आदिवासी भाइयों और बहनों को जय जोहार, आप सभी को प्रणाम करता हूं। बदनावर आकर मुझे यहाँ की दाल बाटी याद आती है। मैंने अपने जवानी में बहुत यहाँ की दाल बाटी खाई है और यहाँ आके दाल बाटी याद आती है, साथ में अपनी जवानी भी याद आती है। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई, पर जो धार जिले का स्वप्न था, मुझे याद है जब पीतमपुरा बना था कि अपने प्रदेश का एक ऐसा स्थान बने कि जब हम धार आए कोई बेरोजगार ना दिखे। पर पीतमपुरा थोड़ा आगे बढ़ा, पर जिस रफ्तार से पीतमपुरा आगे बढ़ना था नहीं बढ़ पाया। इसलिए धार आके मुझे दुख होता है कि किस आशाओं, किस स्वप्नों के साथ पीतमपुरा हमने बनाया था। 5 महीने बचे चुनाव में, 5 महीने बचे चुनाव में। हर चुनाव का अपना मायने होता है। जनपद का चुनाव, सरपंच का चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, इसका अपना मायने होता है। विधानसभा का चुनाव का अपना मायने होता है, लोकसभा का चुनाव का अपना मायने होता है। ये सब हमारे प्रजातंत्र के त्योहार हैं। पर अब जो चुनाव हमारे सामने 5 महीने बाद है, ये केवल विकास की बात नहीं है। विकास की बात तो है, पर साथ साथ हमें अपना देश समझना पड़ेगा कि हम कहां घसीटे जा रहे हैं, हम प्रदेश में कहां घसीटे जा रहे हैं। हमारा देश कैसा देश है? हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें इतनी अनेकता
जिसमें इतनी विभिन्नता, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हुए, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है माता और बहनों, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हुए, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हुए, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हुए, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार हुए। ये हमारा भारत है और ये भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है, क्योंकि हमारी संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। ये भारत की संस्कृति है, हमारे कांग्रेस की संस्कृति है और यही संस्कृति पर अपना देश टिका हुआ है। ये हमें याद रखना है कि ये संस्कृति की हम कैसे रक्षा करें। आज हम देख रहे हैं कि कैसे बांटने का प्रयास किया जा रहा है। आपके गांव में कितने जातियों के लोग हैं, कितने धर्म के लोग हैं, पर सब में भाईचारा है, सब में शांति है, क्योंकि संस्कृति हमारे जोड़ने की संस्कृति है। और अगर इस संस्कृति पर हमला हुआ, आज तमिलनाडु में हिंदी का विवाद शुरू हो गया है, खालिस्तान के नारे पंजाब में लग रहे हैं, हाल में ही मणिपुर आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच में झगड़े करवाए गए, कितने लोगों की हत्या हुई, कैसे समाज को बांटे। ये आज जो प्रयास हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने 5 महीने में है। और मैं माताओं और बहनों से निवेदन करता हूं कि आपको रक्षक बनना है, इस संस्कृति का रक्षक बनना है। धार्मिक बात करी जाती है, धर्म आचार का विषय होता है, धर्म विचार का विषय होता है। बीजेपी ने राजनीतिकरण करके इसको प्रचार का विषय बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी धर्म को राजनीतिक मंच में ले आई। मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं। ये हमें बात समझनी है कि किस प्रकार का हमला आज हमारे समाज पर और हमारे देश पर हो रहा है। हमारी सरकार बनी थी दिसंबर 2020 में, हम वोटों से हमने सरकार बनाई। हमारी सरकार में सौदेबाजी हुई। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करना चाहता था। मैंने तय किया, मैं कुर्सी बचाने के लिए कोई सौदा नहीं करने वाला। 15 महीने हमारी सरकार चली, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। 11.5 महीने में कांग्रेस की सरकार ने अपने नीति और नियत का परिचय दिया। हमने एक शुरुआत करी थी कि हमारे कृषि क्षेत्र में मजबूती आए। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। धार जिले में 81,000 किसानों का कर्जा माफ किया। ये पहले किस्त का था, दूसरी किस्त चालू थी। दूसरी किस्त में हमने कहा था हम बाकी किसानों का कर्जा भी माफ करेंगे। हमारा एक प्रयास था कि कृषि क्षेत्र में क्रांति आए, किसानों के साथ न्याय होए, किसानों को बीज और खाद के लिए भटकना ना पड़े, उनको बीज और खाद भी सही मूल्य में मिले। सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे सामने नौजवानों की है। आज की नौजवान की सोच और 20 साल पहले के नौजवान की सोच में बहुत अंतर है ना अंतर। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। पर यहां निवेश नहीं आता। जिसको समान
कह रहे तमिलनाडु में बेचना है, वो पीतमपुर नहीं आता, वो हरियाणा और पंजाब में अपना उद्योग लगाता है। हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। ये आज सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश की है, क्योंकि यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, आज के नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज के नौजवान में एक तड़फ है, और अगर ये नौजवान का भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे धार जिले का और हमारे प्रदेश का। ये सबसे बड़ी चुनौती है। मेरा प्रयास था कि हम मध्य प्रदेश की पहचान एक विश्वास से बनाएं। निवेश तो तभी आएगा, पीतमपुर तो तभी आएंगे जब उनको प्रदेश पर विश्वास होए। पर प्रदेश पर विश्वास नहीं कि प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से, प्रदेश की पहचान अत्याचार से क्यों लगेगा निवेश। ये आज नौजवानों के भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कितना खिलवाड़ किया है। और शिवराज जी कितनी घोषणाएं करेंगे, घोषणा करते रहते हैं। अब तो ये घोषणा मशीन है, ये घोषणा मशीन बन गई है, ये झूठ की मशीन है और ये भाषण की मशीन है। ये अब मुख्यमंत्री नहीं है, ये तो भूमि पूजन मंत्री है मुख्य। ये शिवराज सिंह जी को दिखता नहीं, शिवराज सिंह जी को दिखता नहीं, शिवराज सिंह जी को दिखता नहीं। हमारा भटकता हुआ नौजवान, हमारा दुखी किसान नहीं दिखता, वो सुन नहीं सकता हमारी माता और बहनों की आवाज, जिन्होंने इतने प्यार से अपने बच्चों को पाला पोसा है, वो सुन नहीं सकते। आंखें नहीं चलती, कान नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है। पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। ये आज तस्वीर आप सबके सामने है, किस प्रकार पंचायती राज चौपट है। लूट की कोई सीमा नहीं। पैसे दो काम लो, सही बात है, पैसे दो काम लो। आपको गरीबी रेखा में नाम लिखवाना है, 50 एकड़ जमीन है, पैसे दे दो, गरीबी रेखा में नाम भी ये लिखवा देंगे। सही है ये। और मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, शिवराज जी आपने दिया क्या? शिवराज जी जनता को बता दीजिए, हमारी माता और बहनों को बता दीजिए, आपने दिया क्या? आपने महंगाई दी, शिवराज जी आपने बेरोजगारी दी, शिवराज जी आपने भ्रष्टाचार दिया, आपने भर्ती घोटाला दिया। भर्ती करवानी है, पैसे दो, भर्ती हो जाएगी। माफिया राज दिया, बलात्कार दिया। और शिवराज जी एक और चीज आपने दी, आपने घर घर में दारू दी। ये शिवराज जी की बात है। तो आज ये तस्वीर आप सबके सामने है, ये तस्वीर आप सबके सामने है कि किस प्रकार से हमारे 5 महीने पहले शिवराज सिंह जी को माताएं और बहनें याद आई हैं, नौजवान याद आए हैं, किसान याद आ रहे हैं। कैसे याद आ रहे हैं? 5 महीने बचे चुनाव में, उनको भी अपना पाप धोना है। जो पाप उन्होंने बेरोजगारों के साथ किया है, जो पाप उन्होंने किसानों के साथ किया है, ये पाप उनको धोना है। ये पाप उन्होंने हमारे माता और बहनों के साथ किया है। हमारा कार्यकाल था, हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, कौन सा पाप मैंने किया? मैंने पेंशन बढ़ाई, कौन सी गलती की? मैंने गौशाला 1000 गौशाला बनाई 11 महीनों में, कौन सा पाप मैंने किया? किसानों का कर्जा माफ किया, कौन सी गलती मैंने करी? तो मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, माता और बहनों, 5 महीने बाद आप गैस सिलेंडर चाहती है? 500 रुपए में गैस सिलेंडर चाहती है? कितने में गैस सिलेंडर चाहती है? माता और बहनों को हर महीने 1500 रुपए चाहती है? 1500 रुपए कांग्रेस की सरकार आएगी, हम देंगे। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देंगे। और इस दफे
मैं पहली दफा कह रहा हूं 100 रुपए 100 यूनिट नहीं, पहली दफे मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ, 200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ। आप चाहते हैं 200 यूनिट हाफ? ये हम देंगे, क्योंकि हम हमारे हृदय में, हमारे दिल और दिमाग में आज सबसे कमजोर वर्ग है। हमारे दिल और दिमाग में कैसे हम क्रय शक्ति बढ़ाएं, हर परिवार की खरीदने की ताकत बढ़ाएं। अगर इसके बिजली का पैसा 100 रुपए बच जाता है तो गांव में किराने की दुकान भी अच्छी तरह चल जाएगी। ये मिलेगा। अगर माता और बहनों को 1500 रुपए मिलेगा, वो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवा पाएंगे, वो बच्चों को अच्छे कपड़े दे पाएंगी। ये हमारी सोच है। पर बीजेपी तो आने वाले हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव कुलदीप इंदौरा जी, भूतपूर्व मंत्री बाला बच्चन जी, भूतपूर्व मंत्री हनी बघेल जी, इंदौर से आए हमारे विधायक विशाल पटेल जी, विक्रांत भूरिया जी, कमल पाटीदार जी, मुजीब कुरैशी जी, बाल मुकुंद गौतम जी, कुलदीप बुंदेला जी, मुरली मोरवाल जी, पासीलाल मीरा जी, वाल सिंह जी, मुकेश पटेल जी, विजेता त्रिवेदी जी, हीरालाल अलावा, हमारे हरिनारायण जी, कमल पटेल, निरंजन सिंह जी, अभिषेक जी, मनीष बकोड़िया जी, आशिफ भाई, अभिषेक मोदी जी, सभी यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हुए मैं सबसे पहले अपने माता और बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी माता और बहनों को, सभी आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों और नौजवानों, मालवा के प्रवेश द्वार बदनावर से मालवा की पावन भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। बैजनाथ महादेव को मैं प्रणाम करता हूं, राजा भोज को मैं प्रणाम करता हूं। प्रदेश के आदिवासी भाइयों और बहनों को जय जोहार, आप सभी को प्रणाम करता हूं। बदनावर आकर मुझे यहाँ की दाल बाटी याद आती है। मैंने अपने जवानी में बहुत यहाँ की दाल बाटी खाई है और यहाँ आके दाल बाटी याद आती है, साथ में अपनी जवानी भी याद आती है। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई, पर जो धार जिले का स्वप्न था, मुझे याद है जब पीतमपुरा बना था, कि अपने प्रदेश का एक ऐसा स्थान बने कि जब हम धार आए कोई बेरोजगार ना दिखे। पर पीतमपुरा थोड़ा आगे बढ़ा, पर जिस रफ्तार से पीतमपुरा आगे बढ़ना था नहीं बढ़ पाया। इसलिए धार आके मुझे दुख होता है कि किस आशाओं, किस स्वप्नों के साथ पीतमपुरा हमने बनाया था। 5 महीने बचे चुनाव में, 5 महीने बचे चुनाव में। हर चुनाव का अपना मायने होता है। जनपद का चुनाव, सरपंच का चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, इसका अपना मायने होता है। विधानसभा का चुनाव का अपना मायने होता है। लोकसभा का चुनाव का अपना मायने होता है। ये सब हमारे प्रजातंत्र के त्योहार हैं। पर अब जो चुनाव हमारे सामने 5 महीने बाद है, ये केवल विकास की बात नहीं है। विकास की बात तो है, पर साथ साथ हमें अपना देश समझना पड़ेगा कि हम कहां घसीटे जा रहे हैं, हम प्रदेश में कहां घसीटे जा रहे हैं। हमारा देश कैसा देश है? हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें इतनी अनेकता, जिसमें इतनी विभिन्नता। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है माता और बहनों, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है
जहां इतनी भाषाएं हुए, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हुए, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार हुए। ये हमारा भारत है और ये भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है, क्योंकि हमारी संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। ये भारत की संस्कृति है, हमारे कांग्रेस की संस्कृति है और यही संस्कृति पर अपना देश टिका हुआ है। ये हमें याद रखना है कि ये संस्कृति की हम कैसे रक्षा करें। आज हम देख रहे हैं कि कैसे बांटने का प्रयास किया जा रहा है। आपके गांव में कितने जातियों के लोग हैं, कितने धर्म के लोग हैं, पर सब में भाईचारा है, सब में शांति है, क्योंकि संस्कृति हमारे जोड़ने की संस्कृति है। और अगर इस संस्कृति पर हमला हुआ, आज तमिलनाडु में हिंदी का विवाद शुरू हो गया है। खालिस्तान के नारे पंजाब में लग रहे हैं। हाल में ही मणिपुर आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच में झगड़े करवाए गए, कितने लोगों की हत्या हुई, कैसे समाज को बांटे। ये आज जो प्रयास हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने 5 महीने में है। और मैं माताओं और बहनों से निवेदन करता हूं कि आपको रक्षक बनना है, इस संस्कृति का रक्षक बनना है। धार्मिक बात करी जाती है, धर्म आचार का विषय होता है, धर्म विचार का विषय होता है। बीजेपी ने राजनीतिकरण करके इसको प्रचार का विषय बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी धर्म को राजनीतिक मंच में ले आई। मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं। ये हमें बात समझनी है कि किस प्रकार का हमला आज हमारे समाज पर और हमारे देश पर हो रहा है। हमारी सरकार बनी थी दिसंबर 2020 में, हम वोटों से हमने सरकार बनाई। हमारी सरकार में सौदेबाजी हुई। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करना चाहता था। मैंने तय किया, मैं कुर्सी बचाने के लिए कोई सौदा नहीं करने वाला। 15 महीने हमारी सरकार चली, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। 11.5 महीने में कांग्रेस की सरकार ने अपने नीति और नियत का परिचय दिया। हमने एक शुरुआत करी थी कि हमारे कृषि क्षेत्र में मजबूती आए। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। धार जिले में 81,000 किसानों का कर्जा माफ किया। ये पहले किस्त का था, दूसरी किस्त चालू थी। दूसरी किस्त में हमने कहा था हम बाकी किसानों का कर्जा भी माफ करेंगे। हमारा एक प्रयास था कि कृषि क्षेत्र में क्रांति आए, किसानों के साथ न्याय होए, किसानों को बीज और खाद के लिए भटकना ना पड़े, उनको बीज और खाद भी सही मूल्य में मिले। सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे सामने नौजवानों की है। आज की नौजवान की सोच और 20 साल पहले के नौजवान की सोच में बहुत अंतर है ना अंतर। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। पर यहां निवेश नहीं आता। जिसको सामान केरल और तमिलनाडु में बेचना है, वो पीतमपुर नहीं आता, वो हरियाणा और पंजाब में अपना उद्योग लगाता है। हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है।
ये आज सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश की है, क्योंकि यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, आज के नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज के नौजवान में एक तड़फ है, और अगर ये नौजवान का भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे धार जिले का और हमारे प्रदेश का। ये सबसे बड़ी चुनौती है। मेरा प्रयास था कि हम मध्य प्रदेश की पहचान एक विश्वास से बनाए। निवेश तो तभी आएगा, पीतमपुर तो तभी आएंगे जब उनको प्रदेश पर विश्वास होए। पर प्रदेश पर विश्वास नहीं कि प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से, प्रदेश की पहचान अत्याचार से क्यों लगेगा निवेश। ये आज नौजवानों के भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कितना खिलवाड़ किया है। और शिवराज जी कितनी घोषणाएं करेंगे, घोषणा करते रहते हैं। अब तो ये घोषणा मशीन है, ये घोषणा मशीन बन गई है, ये झूठ की मशीन है और ये भाषण की मशीन है। ये अब मुख्यमंत्री नहीं है, ये तो भूमि पूजन मंत्री है मुख्य। ये शिवराज सिंह जी को दिखता नहीं, शिवराज सिंह जी को दिखता नहीं, शिवराज सिंह जी को दिखता नहीं। हमारा भटकता हुआ नौजवान, हमारा दुखी किसान नहीं दिखता, वो सुन नहीं सकता हमारी माता और बहनों की आवाज, जिन्होंने इतने प्यार से अपने बच्चों को पाला पोसा है, वो सुन नहीं सकते। आंखें नहीं चलती, कान नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है। पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। ये आज तस्वीर आप सबके सामने है, किस प्रकार पंचायती राज चौपट है। लूट की कोई सीमा नहीं। पैसे दो काम लो, सही बात है, पैसे दो काम लो। आपको गरीबी रेखा में नाम लिखवाना है, 50 एकड़ जमीन है, पैसे दे दो, गरीबी रेखा में नाम भी ये लिखवा देंगे। सही है ये। और मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, शिवराज जी आपने दिया क्या? शिवराज जी जनता को बता दीजिए, हमारी माता और बहनों को बता दीजिए, आपने दिया क्या? आपने महंगाई दी, शिवराज जी आपने बेरोजगारी दी, शिवराज जी आपने भ्रष्टाचार दिया, आपने भर्ती घोटाला दिया। भर्ती करवानी है, पैसे दो, भर्ती हो जाएगी। माफिया राज दिया, बलात्कार दिया। और शिवराज जी एक और चीज आपने दी, आपने घर घर में दारू दी। ये शिवराज जी की बात है। तो आज ये तस्वीर आप सबके सामने है, ये तस्वीर आप सबके सामने है कि किस प्रकार से हमारे 5 महीने पहले शिवराज सिंह जी को माताएं और बहनें याद आई हैं, नौजवान याद आए हैं, किसान याद आ रहे हैं। कैसे याद आ रहे हैं? 5 महीने बचे चुनाव में, उनको भी अपना पाप धोना है। जो पाप उन्होंने बेरोजगारों के साथ किया है, जो पाप उन्होंने किसानों के साथ किया है, ये पाप उनको धोना है। ये पाप उन्होंने हमारे माता और बहनों के साथ किया है। हमारा कार्यकाल था, हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, कौन सा पाप मैंने किया? मैंने पेंशन बढ़ाई, कौन सी गलती की? मैंने गौशाला 1000 गौशाला बनाई 11 महीनों में, कौन सा पाप मैंने किया? किसानों का कर्जा माफ किया, कौन सी गलती मैंने करी? तो मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, माता और बहनों, 5 महीने बाद आप गैस सिलेंडर चाहती है? 500 रुपए में गैस सिलेंडर चाहती है? कितने में गैस सिलेंडर चाहती है? माता और बहनों को हर महीने 1500 रुपए चाहती है? 1500 रुपए कांग्रेस की सरकार आएगी, हम देंगे। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देंगे। और इस दफा, मैं पहली दफा कह रहा हूं, 100 रुपए 100 यूनिट नहीं, पहली दफे मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ।
200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट माफ। और यहां आके दाल बाटी याद आती है, साथ में अपनी जवानी भी याद आती है। यहां आकर मुझे बहुत खुशी हुई, पर जो धार जिले का स्वप्न था, मुझे याद है जब पीतमपुरा बना था, कि अपने प्रदेश का एक ऐसा स्थान बने कि जब हम धार आए कोई बेरोजगार ना दिखे। पर पीतमपुरा थोड़ा आगे बढ़ा, पर जिस रफ्तार से पीतमपुरा आगे बढ़ना था नहीं बढ़ पाया। इसलिए धार आके मुझे दुख होता है कि कित आशाओं और किस स्वप्नों के साथ पीतमपुरा हमने बनाया था। 5 महीने बचे चुनाव में, 5 महीने बचे चुनाव में। हर चुनाव का अपना मायने होता है। जनपद का चुनाव, सरपंच का चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, इसका अपना मायने होता है। विधानसभा का चुनाव का अपना मायने होता है। लोकसभा का चुनाव का अपना मायने होता है। ये सब हमारे प्रजातंत्र के त्योहार हैं। पर अब जो चुनाव हमारे सामने 5 महीने बाद है, ये केवल विकास की बात नहीं है। विकास की बात तो है, पर साथ साथ हमें अपना देश समझना पड़ेगा कि हम कहां घसीटे जा रहे हैं। हम प्रदेश में कहां घसीटे जा रहे हैं। हमारा देश कैसा देश है? हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें इतनी अनेकता, जिसमें इतनी विभिन्नता। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है माता और बहनों, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हुए। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार हुए। ये हमारा भारत है और ये भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है, क्योंकि हमारी संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। ये भारत की संस्कृति है, हमारे कांग्रेस की संस्कृति है। और यही संस्कृति पर अपना देश टिका हुआ है। ये हमें याद रखना है कि ये संस्कृति की हम कैसे रक्षा करें। आज हम देख रहे हैं कि कैसे बांटने का प्रयास किया जा रहा है। आपके गांव में कितने जातियों के लोग हैं, कितने धर्म के लोग हैं, पर सब में भाईचारा है, सब में शांति है, क्योंकि संस्कृति हमारे जोड़ने की संस्कृति है। और अगर इस संस्कृति पर हमला हुआ, आज तमिलनाडु में हिंदी का विवाद शुरू हो गया है। खालिस्तान के नारे पंजाब में लग रहे हैं। हाल में ही मणिपुर आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच में झगड़े करवाए गए। कितने लोगों की हत्या हुई। कैसे समाज को बांटे, ये आज जो प्रयास हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने 5 महीने में है। और मैं माताओं और बहनों से निवेदन करता हूं कि आपको रक्षक बनना है, इस संस्कृति का रक्षक बनना है। धार्मिक बात करी जाती है, धर्म आचार का विषय होता है, धर्म विचार का विषय होता है। बीजेपी ने राजनीतिकरण करके इसको प्रचार का विषय बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी धर्म को राजनीतिक मंच में ले आई। मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं। ये हमें बात समझनी है कि किस प्रकार का हमला आज हमारे समाज पर और हमारे देश पर हो रहा है। हमारी सरकार बनी थी दिसंबर 2020 में। हम वोटों से हमने सरकार बनाई। हमारी सरकार में सौदेबाजी हुई। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था,
पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करना चाहता था। मैंने तय किया, मैं कुर्सी बचाने के लिए कोई सौदा नहीं करने वाला। 15 महीने हमारी सरकार चली, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। 11.5 महीने में कांग्रेस की सरकार ने अपने नीति और नियत का परिचय दिया। हमने एक शुरुआत करी थी कि हमारे कृषि क्षेत्र में मजबूती आए। हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। धार जिले में 81,000 किसानों का कर्जा माफ किया। ये पहले किस्त का था, दूसरी किस्त चालू थी। दूसरी किस्त में हमने कहा था हम बाकी किसानों का कर्जा भी माफ करेंगे। हमारा एक प्रयास था कि कृषि क्षेत्र में क्रांति आए, किसानों के साथ न्याय होए, किसानों को बीज और खाद के लिए भटकना ना पड़े, उनको बीज और खाद भी सही मूल्य में मिले। सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे सामने नौजवानों की है। आज की नौजवान की सोच और 20 साल पहले के नौजवान की सोच में बहुत अंतर है ना अंतर। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। पर यहां निवेश नहीं आता। जिसको सामान केरल तमिलनाडु में बेचना है, वो पीतमपुर नहीं आता, वो हरियाणा और पंजाब में अपना उद्योग लगाता है। हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। ये आज सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश की है, क्योंकि यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, आज के नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज के नौजवान में एक तड़फ है, और अगर ये नौजवान का भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे धार जिले का और हमारे प्रदेश का। ये सबसे बड़ी चुनौती है। मेरा प्रयास था कि हम मध्य प्रदेश की पहचान एक विश्वास से बनाएं। निवेश तो तभी आएगा, पीतमपुर तो तभी आएंगे जब उनको प्रदेश पर विश्वास होए। पर प्रदेश पर विश्वास नहीं कि प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से, प्रदेश की पहचान अत्याचार से क्यों लगेगा निवेश। ये आज नौजवानों के भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कितना खिलवाड़ किया है। और शिवराज जी कितनी घोषणाएं करेंगे, घोषणा करते रहते हैं। अब तो ये घोषणा मशीन है, ये घोषणा मशीन बन गई है, ये झूठ की मशीन है और ये भाषण की मशीन है। ये अब मुख्यमंत्री नहीं है, ये तो भूमि पूजन मंत्री है। ये शिवराज सिंह जी को दिखता नहीं, शिवराज सिंह जी को दिखता नहीं, शिवराज सिंह जी को दिखता नहीं। हमारा भटकता हुआ नौजवान, हमारा दुखी किसान नहीं दिखता, वो सुन नहीं सकता हमारी माता और बहनों की आवाज, जिन्होंने इतने प्यार से अपने बच्चों को पाला पोसा है, वो सुन नहीं सकते। आंखें नहीं चलती, कान नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है। पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। ये आज तस्वीर आप सबके सामने है, किस प्रकार पंचायती राज चौपट है। लूट की कोई सीमा नहीं। पैसे दो काम लो, सही बात है, पैसे दो काम लो। आपको गरीबी रेखा में नाम लिखवाना है, 50 एकड़ जमीन है, पैसे दे दो, गरीबी रेखा में नाम भी ये लिखवा देंगे। सही है ये। और मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, शिवराज जी आपने दिया क्या? शिवराज जी जनता को बता दीजिए, हमारी माता और बहनों को बता दीजिए, आपने दिया क्या? आपने महंगाई दी, शिवराज जी आपने बेरोजगारी दी, शिवराज जी आपने भ्रष्टाचार दिया, आपने
भर्ती घोटाला दिया। भर्ती करवानी है, पैसे दो, भर्ती हो जाएगी। माफिया राज दिया, बलात्कार दिया। और शिवराज जी, एक और चीज आपने दी, आपने घर घर में दारू दी। ये शिवराज जी की बात है। तो आज ये तस्वीर आप सबके सामने है, ये तस्वीर आप सबके सामने है कि किस प्रकार से हमारे 5 महीने पहले शिवराज सिंह जी को माताएं और बहनें याद आई हैं, नौजवान याद आए हैं, किसान याद आ रहे हैं। कैसे याद आ रहे हैं? 5 महीने बचे चुनाव में, उनको भी अपना पाप धोना है। जो पाप उन्होंने बेरोजगारों के साथ किया है, जो पाप उन्होंने किसानों के साथ किया है, ये पाप उनको धोना है। ये पाप उन्होंने हमारे माताओं और बहनों के साथ किया है। हमारा कार्यकाल था, हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। कौन सा पाप मैंने किया? मैंने पेंशन बढ़ाई, कौन सी गलती की? मैंने गौशाला 1000 गौशाला बनाई 11 महीनों में, कौन सा पाप मैंने किया? किसानों का कर्जा माफ किया, कौन सी गलती मैंने करी? तो मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, माता और बहनों, 5 महीने बाद आप गैस सिलेंडर चाहती है? 500 रुपए में गैस सिलेंडर चाहती है? कितने में गैस सिलेंडर चाहती है? माता और बहनों को हर महीने 1500 रुपए चाहती है? 1500 रुपए कांग्रेस की सरकार आएगी, हम देंगे। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देंगे। और इस दफा, मैं पहली दफा कह रहा हूं, 100 रुपए 100 यूनिट नहीं, पहली दफे मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ। 200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ। आप चाहते हैं 200 यूनिट हाफ? ये हम देंगे, क्योंकि हम हमारे हृदय में, हमारे दिल और दिमाग में आज सबसे कमजोर वर्ग है। हमारे दिल और दिमाग में कैसे हम क्रय शक्ति बढ़ाएं, हर परिवार की खरीदने की ताकत बढ़ाएं। अगर इसके बिजली का पैसा 100 रुपए बच जाता है तो गांव में किराने की दुकान भी अच्छी तरह चल जाएगी। ये मिलेगा अगर माता और बहनों